दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि किनारे पर बैठकर दूर से यूं ना अंदाजे लगाया करो, जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया करो। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी और अपनी अपनी कहानी है। कौन जाने किस पर क्या बीती और कहाँ से गुजर कर आया हो। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी के जीवन में जाका करो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रख आंका करो। खुद के जीवन में झांकने के लिए जिगर होना चाहिए। दूसरों के जीवन के बारे में बातें करने में तो सब माहिर हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, साथ में प्रभु का नाम लेकर। जय श्री गणेश जी। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूअर्स का नीट एंड मच मोर फैमिली में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ और इस बीच आप सभी ने जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा नीट एंड मच मोर के साथ, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखेंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में 0 to 6 months बेबी के लिए ये कार्डिगन बुनना सीखा था। यदि आपने ये वीडियो मिस कर दी है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, उसमें क्लिक करके इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। कार्डिगन की तो बुनाई हमने करना सीख लिया। आज इस वीडियो में हम बच्चों के कैप या टोपी की बुनाई करना सीखेंगे। तो इस तरह की कैप हम आज बुनना सीखेंगे जो कि फ्रंट साइड से बांधने वाली है। ये तो 0 to 6 months बेबी के नाप की हमने बुनी है। इसी तरह की कैप हम बुनना सीखेंगे लेकिन बड़े बच्चों के लिए, जो कि 2 साल से बड़े और 5 साल तक के बच्चों की नाप की हम बुनना सीखेंगे। इस तरह की डोरी की बुनाई भी हम इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जो ये कैप है 0 to 6 months बेबी के नाप की है। इसी तरह की हम 2 से 5 साल तक के बच्चों के नाप की इस तरह की कैप बुनना सीखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 3 कलर मैंने यूज़ किए हुए हैं। यदि आप चाहें तो प्लेन भी बुन सकते हैं या अपनी चॉइस का कोई भी यार्न आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों कैप्स हमने देख लिए हैं। अब इसकी बुनाई कैसे होगी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसकी जो बुनाई हुई है वो फ्रंट साइड से हुई है और इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट साइड से डोरी वाली हमने बुननी है। इसकी आगे बुनाई करने के बाद हमने लेंथ कंप्लीट करनी है और आगे की जो गोलाई है वो आप अपने बच्चों के नाप से ही रखिएगा, फिर आगे बुनाई करिएगा। इसकी लेंथ कंप्लीट होने के बाद फिर हमने इसके बैक साइड की बुनाई करनी है और इसको इस तरह से शेप देनी है। तो इसकी बुनाई कैसे होगी वो तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। दोनों कैप्स हमने एक ही मेथड से बुने हैं और इसमें आप देख सकते हैं हमने इसमें बॉर्डर की भी बुनाई की है और बॉर्डर भी हमने बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग वाली बुनी है। और इसको कैसे बुनना है, डोरी की बुनाई हमने कैसे करनी है, वो भी हम आगे साथ में सीखेंगे। दोस्तों, इन कैप्स को बुनना बहुत ही आसान है। यदि आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो कुछ ही घंटों में ये कैप बहुत जल्दी बुन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कैप्स को बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। इस कैप को बुनने के लिए मैं गंगा की ही ओलिविया यार्न यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में की थी। ये 100% एक्रेलिक है और 3 प्लाई यार्न है। मैं इसमें 3 कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सिंगल कलर से भी इसकी बुनाई कर सकते हैं। इसको बुनने के लिए मैं 4 mm की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें स्ट्रेट निडल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कैंची, मेजरमेंट टेप और सुई की आगे ज़रूरत पड़ेगी। सुई की तो हमें इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैप सीलना है नहीं, लेकिन हमें आगे यार्न को सिक्योर करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही वो चीज़ें हैं जो इस कैप या टोपी को बुनने के लिए हमें चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टोपी को बुनने के लिए फंदे कास्ट ऑन करते हैं। ये जो कैप है हमने 0 to 6 months के लिए बुनी है। इसी तरह से अब इसमें गोलाई में इसकी बुनाई करनी है। तो सबसे पहले हमें फंदे कास्ट ऑन करने होंगे, उसके बाद फ्रंट साइड की बुनाई करके फिर बैक साइड की बुनाई करेंगे। उसके बाद बॉर्डर के साथ हमें इस डोरी को भी बुनना सीखना है। तो चलिए पहले फंदे कास्ट ऑन करते हैं। हमने आगे 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों को आ जाए उस हिसाब से फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो उसके लिए हमने यार्न लेना है। जितने फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं उस हिसाब से यार्न लेना है। उसके बाद फिर हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ये तो छोटे बच्चों के लिए है, अब हमें बड़े बच्चों के लिए फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो उस हिसाब से हमने 83 फंदे कास्ट ऑन करने हैं 2 साल से बड़े और 5 साल तक के बच्चों के नाप के लिए।
तो यार्न ले लेंगे, उसके बाद हमें एक नॉट डालनी है। जितने फंदे कास्ट ऑन करने हैं उस हिसाब से यार्न आप ले लीजिए। फिर उसके बाद इस तरह से यार्न को रखकर हमने यहाँ एक नॉट डालनी है। आप चाहे तो इस तरह से भी नॉट डाल सकते हैं। अब यहाँ एक नॉट डाल ली है, उसके बाद हमने 82 या 82 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो टोटल हमें 83 या 83 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। जैसे मैं फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ वैसे ही आपको हल्के हाथों से फंदे कास्ट ऑन करने हैं। यदि आपको कोई दूसरा मेथड कंफर्टेबल लगता है तो उस मेथड से भी आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें 3 प्लाई यार्न यूज़ कर रहे हैं और साथ में 4 mm की नीडल यूज़ की हुई है, तो उसी हिसाब से ही एप्लीकेबल होगा। ये तो 2 साल से बड़े और 5 साल तक के बच्चों के नाप के लिए। यदि आप इससे छोटे नाप की बुनना चाहते हैं 0 to 6 मंथ्स बेबी के लिए आप 63 या 63 फंदे कास्ट ऑन करिएगा, और उससे बड़े बच्चों के लिए 6 महीने से 1.5 साल तक के बच्चों के लिए आपको 73 या 73 फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। और जितने फंदे कास्ट ऑन करने के लिए बताए हैं वो इसी यार्न के लिए ही एप्लीकेबल होगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको इसमें 83 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, और ये 2 साल से बड़े और 5 साल तक के बच्चों के नाप की कैप या टोपी हम बुनना सीख रहे हैं। तो इसमें हमने 83 या 83 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इसके आगे की बुनाई हम करेंगे। अब यहाँ से हम इसको रो 1 काउंट करेंगे और ये हमारा राइट साइड होगा। तो चलिए आगे बुनाई शुरू करते हैं। अब हमने आगे पर्ल वाली पैटर्न बुननी है, तो इसी तरह से हमने पर्ल पैटर्न इस कैप में भी बुनना है। तो ये बुनाई हम कैसे करेंगे बिगनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो ये हमारा राइट साइड है और इसको हम रो 1 काउंट कर रहे हैं। तो इस रो की हमें सीधी ही बुनाई करनी है। जिस तरह से मैं बुनाई कर रही हूँ वैसी ही आप फॉलो करिएगा। तो इसमें याद रखिएगा ये राइट साइड है और सारे फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं। तो इस तरह से हमने नीडल को इंसर्ट किया और सीधी ही बुनाई करते जाना है। तो सारे फंदे जो 83 फंदे हमें इस तरह से सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने रो 1 की यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी हैं, इन्हें भी सीधा बुनकर पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे हम रो 2 की बुनाई करना सीखेंगे। तो बहुत इजी है दोस्तों, इसको फॉलो करते जाइए वीडियो को। अब जैसे जैसे मैं बुनती जा रही हूँ वैसे ही आप बुनाई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कैप बनेगा। रो 1 की बुनाई हमने कर ली है। अब ये 2nd रो है और रॉन्ग साइड है। जैसे हमने रो 1 की बुनाई की थी उसी तरह से इस रो को भी बुनना है। तो सारे फंदे इस रो में भी हमने सीधे ही बुनने हैं। तो इस तरह से सीधा बुनते जाइए और इस रो को भी आपको कंप्लीट करना है। 2nd रो भी हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब आगे कुछ फंदे बचे हैं, उन्हें भी बुनकर इस रो को भी हम पहले पूरा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने 2nd रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे लास्ट रो को ही रिपीट करके आपको बुनाई करते जाना है। आप चाहे तो बीच में और कलर भी ऐड कर सकते हैं या तो सेम कलर यूज़ करके भी आप आगे बुनाई कर सकते हैं। जैसे इसकी लेंथ हमने पूरी की है उसी तरह से आगे आपको एज के अकॉर्डिंग इसकी बुनाई करनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसकी लेंथ पूरी कर ली है। अब इसकी जो लेंथ है वो 2 साल से बड़े और 5 साल तक के बच्चों के हिसाब से है, और इसमें थोड़ी मैंने कम बुनाई की है, लेकिन इसमें मैंने नाप थोड़ी ज़्यादा ही रखी है जो छोटी कैप है, ताकि थोड़ा बड़े बच्चे को भी ईज़िली आ जाए। तो इसकी जो लेंथ है आगे की वो इससे थोड़ा सा कम है। अब यहाँ जो इसकी लंबाई है उसी तरह से हमने इसके अकॉर्डिंग उसकी भी लंबाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे हमने बैक साइड की बुनाई करनी है और इसको इस तरह से शेप देनी है। तो वो कैसे करनी है आगे वीडियो में हम यही सीखने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने फंदे यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर लिए हैं। तो कितने फंदे डिवाइड करने हैं वो हम बाद में जानेंगे, उससे पहले एक बार इसकी लंबाई नाप लेते हैं। अब एज के अकॉर्डिंग इसकी जो लंबाई है मैंने लगभग 5 इंच बुनी है। आप चाहे तो इसकी लंबाई को घटाया बढ़ा सकते हैं बच्चे की नाप लेकर, क्योंकि आप सभी को जैसे पता ही है कि बेबी टू बेबी मेजरमेंट थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। अब आगे यहाँ फंदे कैसे डिवाइड करने हैं वो जान लेते हैं। किनारों में यहाँ 18-18 फंदे हमने रखने हैं और यहाँ दोनों मार्कर के बीच में 9 फंदे और यहाँ बीच में 29 या 29 फंदे हमने रखने हैं। तो इस तरह से फंदों को हमने डिवाइड किया है, जो 83 फंदे हैं टोटल। अब इस तरह से फंदों का डिवीज़न हमने कर लिया है। अब आगे बुनाई कैसे करनी है और
कैप को यहाँ बैक साइड में इस तरह से शेप कैसे देनी है वही हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ से वीडियो आप कृपया ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आगे इस कैप या टोपी की बैक साइड की बुनाई कैसे करनी है वो साथ में सीखते हैं। ये कैप तो मैंने सिंपल बुनी है और इसमें आप देख सकते हैं 3 कलर यूज़ किए हुए हैं। आप चाहे तो एक ही कलर से भी इसको बुन सकते हैं। इसमें मैंने स्वेटर की मैचिंग करनी थी तो उस हिसाब से इसकी बुनाई की है। अब यहाँ तक बुनने के बाद यहाँ से हम रो 1 काउंट करेंगे। तो इस रो में हमने फंदे भी घटाने हैं। तो यहाँ से वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप कुछ ही घंटों में इस कैप की बुनाई करना सीख जाएंगे। तो यहाँ साइड में जो 18 फंदे हैं उन्हें पहले हम सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो 18 फंदे हमने यहाँ सीधे बुने। फिर यहाँ पे हमने अभी कुछ नहीं करना है, बस मार्कर लगा लेना है। फिर आगे इस मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है। अब यहाँ मार्कर लगा लेंगे। उसके बाद बीच के जो 9 फंदे हैं उनकी सीधी बुनाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ मार्कर लगा, आगे इसमें भी मार्कर लगा लेंगे। अब बीच के 29 या 29 फंदों में से 28 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। यहाँ मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक हमें सीधा बुनना था। अब यहाँ एक फंदा है और मार्कर पॉइंट के बाद एक फंदा मिलाकर हमने दोनों को साथ में सीधा बुनना है। तो हम यहाँ एक फंदा घटाएंगे इस तरह से शेप लाने के लिए। जैसे जैसे आप फंदे घटाएंगे शेप आती जाएगी। तो यहाँ मार्कर पॉइंट से पहले का एक फंदा लेना है, इसमें हम एक बार मार्कर निकाल लेंगे। फिर मार्कर पॉइंट के बाद का एक फंदा मिलाकर दोनों फंदों को आगे से इस तरह से साथ में हमने सीधा बुनना है। यहाँ दोनों फंदों को एक साथ हमने सीधा बुनना है। अब यहाँ एक फंदा हमने घटा लिया है। अब इसके आगे नहीं बुनना है, हमें बैक आ जाना है। फिर यहाँ बीच में हम मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे। अब यहाँ मार्कर लगा लेंगे, फिर रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे। अब इसको रॉन्ग साइड काउंट करेंगे और ये रॉन्ग रो सेकंड है। तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप कर लेना है और आगे हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है मार्कर पॉइंट के पहले एक फंदा बचने तक। मीन्स हमने 27 फंदे सीधे ही बुनते जाने हैं। उसके बाद उसी तरह से हमें फंदे घटाने हैं जैसे हमने पहले घटाए थे। तो इस तरह से आपको सीधी ही बुनाई करते जाना है। बस याद रखिएगा मार्कर पॉइंट आने तक हमें एक फंदा बचने तक बुनते ही जाना है इसी तरह से। अब यहाँ मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा रह गया है, तो मार्कर पॉइंट से पहले का एक फंदा और बाद का एक फंदा दोनों को साथ में मिलाकर सीधी बुनाई हमें करनी है। तो यहाँ भी इस रो में एक फंदा हमने घटा लिया है। अब हमें फिर से बैक आना है और यहाँ मार्कर लगा लेना है। फिर आगे हमने उसी तरह से बुनाई करनी है जैसे हमने लास्ट रो में की थी। एक फंदा स्लिप कर लेना है और आगे 27 या 27 फंदों की हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक। तो इसी तरह से बुनाई करेंगे हम। तो इन फंदों को सीधा ही बुनते जाना है। अब इस तरह से आप बुनाई करेंगे तो इसकी बैक साइड की शेप बहुत अच्छे से आएगी। और आपको याद रखना है फंदे घटाने हैं, नहीं तो इसकी शेप बिगड़ सकती है।
यहाँ तक हमने बुन लिया, एक फंदा रह गया है। इस फंदे को यहाँ मार्कर पॉइंट के बाद का एक फंदा मिलाकर हम साथ में बुनेंगे। यहाँ से आप मार्कर हटा सकते हैं, वैसे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ बीच में गैप दिखने से कि यहाँ से अब आपको फंदे घटाने हैं। अब यहाँ भी फंदे घटा लिए हमने। अब यहाँ बैक आकर फिर से उसी तरह से बुनाई करेंगे। अब यहाँ आगे का एक फंदा हमने स्लिप करना है और 27 फंदे हमने सीधे ही बुनते जाने हैं। इसमें मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे शेप आ जाती है और बीच में गैप भी आपको दिख जाएगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब इसी तरह से बुनते जाइए मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक। हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा रह गया है, तो इस फंदे को ले लेंगे और मार्कर पॉइंट के बाद का एक फंदा ले लेंगे। यहाँ से भी मैंने मार्कर हटा लिया है। अब इन दो फंदों को साथ में हमने सीधा बुनना है, फिर बैक आ जाना है। फिर उसके बाद हमने आगे 5th रो की बुनाई करनी है। तो इसी तरह से आपको फंदे कटाते जाने हैं। अब यहाँ से हमने एक फंदा स्लिप करके आगे 27 फंदे सीधे बुनने हैं मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक। तो 27 फंदों को इसी तरह से आपको सीधा बुनते जाना है। तो हमें इस तरह से फंदे घटाने हैं ताकि इस तरह की बैक साइड में शेप आए। अब आगे इसी तरह से बुनाई करनी है जैसे हम बुनते आए हैं। मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक हमें सीधी ही बुनाई करनी है। अब यहाँ तक तो आपको आइडिया लग गया होगा इसकी बुनाई कितनी आसान है। फिफ्थ रो भी हमने यहाँ तक बुन लिया है। मार्कर पॉइंट से पहले का एक फंदा और बाद का एक फंदा मिलाकर दोनों की साथ में हमने बुनाई की और यहाँ भी एक फंदा घटा लिया है। अब 6th रो हमने आगे बुनना है। अब इसमें भी हमने आगे का एक फंदा स्लिप करके 27 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर साइड में हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो इसी तरह से बुनाई आपको करनी है। लास्ट रो को ही रिपीट करके बुनाई आपको करते जाना है। सिक्स्थ रो की भी हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब यहाँ मार्कर पॉइंट से पहले का एक फंदा और बाद का एक फंदा मिलाकर दोनों को साथ में हमने बुन लेना है। तो इस तरह से 6th रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे भी बुनाई उसी तरह से ही आपको करनी है। जो ये मार्कर पॉइंट है, इन दोनों मार्कर पॉइंट के बीच के जितने भी फंदे हैं उन्हें हमने घटाने हैं। तो 9 फंदे थे, इन 9 फंदों को हमने घटाना है। फिर उसके बाद हमने फंदे कैसे घटाने हैं वो बाद में हम सीखेंगे। पहले हम इन बचे फंदों को घटा लेते हैं। मार्कर पॉइंट तक जितने फंदे हैं अभी वो घटाने बाकी है, उसके बाद की बुनाई हम आगे सीखेंगे। 9 फंदे घटाने के बाद भी हमें आगे फंदे घटाने होंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। तो वो फंदे कैसे कटेंगे आगे वीडियो से ही हम जानेंगे। फ़िलहाल अभी मार्कर पॉइंट तक के फंदे हम यहाँ घटा लेते हैं, उसके बाद सीखेंगे। तो हमने साइड में ये मार्कर पॉइंट तक फंदे घटा लिए हैं। अब यहाँ 18 जो फंदे थे वो बचे हैं, उन्हें भी हमने घटाने हैं। और बीच में भी जो 29 फंदों में से भी हम फंदे घटाएंगे। तो किस तरह से फंदे घटेंगे वही हम आगे सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने साइड के 9 फंदे, टोटल 18 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब हमारे पास साइड के 18 फंदे और बीच में 29 या 29 फंदे हैं, जो कि टोटल 65 फंदे हमारे पास अभी हैं। अभी हमने फंदे घटाने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम फंदे घटाएंगे और यहाँ से हम इसको रो 1 काउंट करेंगे। तो यहाँ वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जो पहला फंदा है उसको हमने स्लिप करना है। उसके आगे के
2 फंदे हमने साथ में बुनने हैं। एक फंदा स्लिप किया, फिर आगे के 2 फंदों को साथ में बुनना है। तो यहाँ हमने एक फंदा घटा लिया। अब बीच में हमने 23 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। हमने जो दूसरा मार्कर पॉइंट है उससे पहले 3 फंदे बचने तक इसी तरह से सीधी बुनाई करते जाना है। फिर दूसरी साइड भी हमने फंदे घटाने हैं अभी। तो तब तक हमें 3 फंदे बचने तक हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है। तो यहाँ तक हमने 23 फंदे बुन लिए हैं। अब मार्कर पॉइंट से पहले 3 फंदे यहाँ पे बचने था, हमने बुना। तो आगे के 2 फंदे इस तरह से साथ में बुनने हमने। तो यहाँ एक फंदा हमने घटा लेना है। फिर उसके बाद मार्कर पॉइंट से पहले का और बाद का एक फंदा मिलाकर दोनों को साथ में यहाँ भी एक फंदा घटाना है, ताकि बैक साइड की अच्छे से शेप आ जाए। तो यहाँ मैंने मार्कर हटा लिया है। मार्कर पॉइंट से पहले का और बाद का एक फंदा मिलकर यहाँ भी एक फंदा हमने यहाँ घटा लिया है। अब यहाँ सेकंड रो हमने बुनना है, तो बैक आ जाएंगे और आप चाहे तो इसमें मार्कर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ एक फंदा हमने स्लिप करके आगे हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है, मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक। हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है और मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा रह गया है। तो मार्कर पॉइंट से पहले का एक फंदा और बाद का एक फंदा मिलाकर दोनों को साथ में बुनना है। यहाँ से आप चाहे तो मार्कर अब हटा सकते हैं, आपको यहाँ अंदाज़ा लग जाएगा। अब यहाँ 2 फंदों का हमने एक फंदा किया, तो एक फंदा कट गया। अब बैक आ जाएंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड की हमने बुनाई करनी है। तो रॉन्ग साइड भी हमें इसी तरह से बुनना है। पहला फंदा स्लिप कर लेना है, फिर आगे मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक सीधी ही बुनाई करते जाना है। तो इस रो की बुनाई इसी तरह से हमें करनी है। थर्ड रो भी हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा और बाद का फंदा मिलाकर दोनों को साथ में सीधा बुनकर यहाँ भी एक फंदा हमने कटा लिया है। राइट साइड की हमने बुनाई कर ली है। अब हमने रॉन्ग साइड बुनना है और ये 4th रो है। तो 4th रो की भी बुनाई 3rd रो की तरह ही करनी है। तो इसमें एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद आगे सीधी ही बुनाई करते जाना है, मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक। इसमें मैं आपको पूरी रो बुनकर दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और कोई डाउट ना रहे। बिगिनर्स को भी अच्छे से समझ आ जाए, इसीलिए मैं पूरी रो आपको बुनकर दिखा रही हूँ। अब इसी तरह से आपको मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक सीधी ही बुनाई करते जाना है। अब यहाँ तक हमने बुन लिया है। मार्कर पॉइंट से पहले का एक फंदा और बाद का एक फंदा दोनों साथ मिलाकर यहाँ भी एक फंदा हमने घटा लिया है। 4th रो तक हमने बुनाई पूरी कर ली है। ये राइट साइड है, तो इसमें आप मार्कर लगाकर भी रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब हमने
रॉन्ग साइड तक की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो 5th है। अब 5th रो को भी आपको फर्स्ट रो की तरह ही बुनना है, तो लास्ट रोज को ही आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पे रो 1 की तरह एक फंदा स्लिप किया, आगे के 2 फंदों को हमने साथ में सीधा बुनना है। तो यहाँ एक फंदा हमने घटा लिया। अब बीच में हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है, लास्ट में जो मार्कर पॉइंट से पहले 3 फंदे बचने तक। तो इसी तरह से हमने जो लास्ट के 4 रोज हैं उन्हीं को ही रिपीट करके बुनाई करनी है। तो ये फर्स्ट रो की तरह ही हमें बुनना है इस रो को। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। मार्कर पॉइंट से पहले 3 फंदे बचने तक हमने बुन लिया है। अब यहाँ आगे के 2 फंदों को पहले साथ में बुनना है। यहाँ एक फंदा घटा लिया है, फिर मार्कर पॉइंट से पहले का और बाद का एक फंदा दोनों को मिलाकर एक बार फिर से यहाँ एक फंदा घटा लेना है। तो इस तरह से 5th रो हमने बुन लिया है। अब हम 6th रो की बुनाई वैसी करेंगे जैसे हमने 2nd रो की बुनाई की थी। एक फंदा स्लिप करके आगे हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है, मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक। तो इन्हीं 5 रोज को ही हम रिपीट करते जाएंगे और फंदे घटाते जाने हैं। तो ये 2nd रो की तरह ही इस रो को हमने बुनना है। फ्रेंड्स, हमने 6th रो की भी यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब मार्कर पॉइंट से पहले और बाद का फंदा मिलाकर साथ में इसकी भी बुनाई हमने कर ली है। यहाँ भी एक फंदा घटा लिया है। अब हमने 7th रो भी उसी तरह से बुनना है। पहला फंदा स्लिप करना है और आगे सीधी ही बुनाई करते जाना है, मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक। फिर दूसरी साइड भी हमने एक फंदा घटा लेना है। सेवन्थ रो हम यहाँ तक बुन चुके हैं। अब मार्कर पॉइंट से पहले और बाद के फंदे को साथ में मिलाकर बुनाई हमने कर ली है। यहाँ भी फंदा हम घटा चुके हैं। अब 8th रो को भी उसी तरह से हम बुनेंगे। तो 8th रो में भी हम पहले एक फंदा स्लिप करेंगे और आगे सीधी ही बुनाई करते जाएंगे, मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक। एट्थ रो की यहाँ तक बुनाई हमने कर ली है, मार्कर पॉइंट से पहले और बाद का फंदा मिलाकर। अब यहाँ भी एक फंदा हमने घटा लिया है। 8th रो तक बुनाई पूरी हो गई है। अब 9th रो की हमने बुनाई करनी है। तो 9th रो भी हमने 5th रो की तरह ही या फर्स्ट रो की तरह ही बुनना है। यहाँ पे हमने पहला फंदा स्लिप करना है, उसके बाद 2 फंदों का एक फंदा करना है, मीन्स एक फंदा हमने घटाना है। तो दोनों फंदों की हमने यहाँ पे साथ में बुनाई करनी है। फिर उसके आगे हमने मार्कर पॉइंट से पहले 3 फंदे बचने तक सीधी ही बुनाई करते जाना है। नाइन्थ रो की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। 3 फंदे बचने तक हमने बुनाई की। तो आगे के 2 फंदों को पहले साथ में बुनेंगे, फिर मार्कर पॉइंट से पहले और बाद का फंदा भी साथ में हमने बुनना है। तो 2 फंदे यहाँ पे हम घटा चुके हैं। अब 10th रो की बुनाई उसी तरह से करनी है जैसे हमने बाकी रोज़ बुने थे। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को सीधा ही बुनते जाना है, मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक। टेंथ रो की भी बुनाई हमने यहाँ तक कर ली है। अब मार्कर पॉइंट से पहले और बाद के फंदे को साथ में बुनकर यहाँ भी एक फंदा घटा लेंगे। फिर आगे 11th रो को भी उसी तरह से बुनना है। एक फंदा स्लिप करेंगे और सीधी बुनाई करते जाएंगे, मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक। तो इसी तरह से आपको बुनना है जैसे हमने 10th रो बुना था।
11th रो भी हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब यहाँ पे मार्कर पॉइंट से पहले और बाद का एक फंदा मिलाकर यहाँ भी हमने एक फंदा घटा लिया है। अब अपने 12th रो की बुनाई करनी है, तो 12th रो भी उसी तरह से बुनना है। एक फंदा स्लिप किया, फिर आगे हमने सीधी बुनाई करते जाना है मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक। फ्रेंड्स, हमने 12th रो की भी बुनाई यहाँ तक कर ली है। अब हमने मार्कर पॉइंट से पहले और बाद का फंदा दोनों को मिलाकर यहाँ सीधी बुनाई करके एक फंदा घटा लिया है। अब 12th रो तक हमने बुनाई कर ली है। लास्ट में हमने 5 रोज़ कैसे बुने हैं उन्हीं को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है और तब तक हमें बुनते जाना है जब तक कि 11 फंदे बच नहीं जाते। जब 11 फंदे बच जाएंगे उसके बाद फिर आगे की बुनाई कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो अभी तक आप जैसे बुनते आए हैं, फंदे जैसे घटाते आए हैं, वैसे ही आपको फंदे घटाने हैं। हमने सेम मेथड फॉलो करके फंदे घटा लिए हैं और 11 फंदे बचने तक हमने बुनाई पूरी कर ली है। तो यहाँ पे फंदे घट चुके हैं और 11 फंदे बीच में रह गए हैं। आप इसमें देख सकते हैं इसकी चौड़ाई थोड़ी मैंने ज़्यादा रखी हुई है। आप चाहे तो इस चौड़ाई को कम भी रख सकते हैं। अब इसमें मैंने बेबी के अकॉर्डिंग इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रखी है। आप चाहे तो इसका जो डिस्टेंस है उसको कम रख कर भी बुनाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के हेड की मेजरमेंट लेकर ही बुनाई और इसकी नाप रखिएगा। अब यहाँ पे 11 फंदे रह गए हैं और आगे हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है, तो उसके लिए हमने फंदे पिक करने होंगे। इसमें 11 फंदे रह गए हैं, 4, 6, 8, 10 और एक 11। अब इन 11 फंदों के बाद दोनों साइड से हमें फंदे पिक करने हैं और इस तरह से बॉर्डर की बुनाई करनी है और साथ में डोरी भी बुनना है। तो इस तरह की बुनाई बॉर्डर की कैसे होगी, डोरी की बुनाई हम कैसे करेंगे, वही हम आगे सीखेंगे। उससे पहले हमें दोनों साइड से इसी तरह से फंदे उठाने होंगे या पिक करने होंगे। फिर उसके बाद हम डोरी की बुनाई कैसे करनी है इस तरह की, वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह की डोरी या आई कॉर्ड की बुनाई करने से पहले हम फंदे पिक करना सीख लेते हैं, किस तरह से हम फंदे उठाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 11 फंदे हैं, तो दोनों साइड से हमें फंदे उठाने हैं। जो पर्ल वाली बुनाई हुई है वहीं से हम फंदे उठाएंगे, तो हमें दोनों साइड से फंदे उठाने हैं। तो यहाँ पहले हम एक साइड से 24 या 24 फंदे उठा लेंगे, उसके बाद दूसरी साइड से उसी तरह से हम 24 फंदे उठाएंगे। तो इस तरह से जो ये पर्ल वाली बुनाई हुई है इन्हीं फंदों को हमें उठाते जाना है। तो एक साइड हमने पहले 24 या 24 फंदे इस तरह से पिक करते जाना है। इसी तरह से फंदे आपको पिक करने हैं जैसे मैं इसमें उठा रही हूँ। पहले एक साइड के 24 फंदे हम उठा लेंगे, फिर दूसरी साइड के 24 फंदे हमने इसी तरह से उठाने होंगे। फ्रेंड्स, हमने एक साइड के 24 फंदे पिक कर लिए हैं। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमें फंदे उठाने हैं। इस कैप में हम डोरी के साथ ही बॉर्डर की बुनाई करना सीख रहे हैं। जैसे आई कॉर्ड बुनने का मेथड होता है डोरी बुनने का, उसी से हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। दूसरी साइड भी हमने, आप देख सकते हो, 24 फंदे उठा ले हैं। तो 24 हमने 48 फंदे या 48 फंदे उठा ले हैं और 11 फंदे जोड़कर 59 फंदे हमारे पास हो गए हैं। अब हमने फंदे तो उठा लिए हैं, अब बॉर्डर की बुनाई हम कैसे करनी है वो सीखेंगे। बिल्कुल बराबर आपको फंदे उठाने याद रखिएगा। अब यहाँ बॉर्डर बुनने से पहले हम आई कॉर्ड की जो बुनाई है वो कैसे करनी है, डोरी की बुनाई वो सीखेंगे। फिर डोरी बुनने के बाद फिर उसको कैप से जोड़ते हुए हम बॉर्डर की बुनाई करना सीखेंगे। तो इस तरह से आई कॉर्ड की या डोरी की बुनाई कैसे करनी है वो हम सीखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम 4 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो पहला एक हमने नॉट डाला है, इसमें एक नॉट डालने के बाद हमने यहाँ 1, 2 फंदे
हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। आप चाहे तो यदि डोरी पतली बुनना चाहते हैं तो 3 फंदे कास्ट ऑन करके भी बुन सकते हैं। मुझे थोड़ी मोटी चाहिए थी तो 4 फंदे मैं कास्ट ऑन कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फंदे रख कर बुनाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको जो ये 4 फंदे हैं उन्हें पहले सीधा बुनना है। तो पहले हम इन 4 फंदों को सीधा बुन लेते हैं। आप इस डोरी की बुनाई के लिए दोनों साइड खुली स्ट्रेट नीडल भी यूज़ कर सकते हैं यदि आप स्ट्रेट नीडल यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें पहले हम 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब इन 4 फंदों को सीधा बुनने के बाद आपको साइड चेंज करनी है, क्योंकि इस तरह से हमने डोरी की बुनाई करनी है गोलाई में। तो इस तरह से आपको साइड चेंज करनी है और इन फंदों को दूसरी साइड ले जाना है। अब यहाँ पे यान दूसरी साइड आ गया है और इसको थोड़ा सा खींचते हुए हम फिर से इन 4 फंदों को सीधा ही बुनेंगे। बस आपको याद रखना है कि आपको साइड हर बार चेंज करनी है। अब यहाँ 4 फंदे बुनकर फिर से हमने साइड चेंज करनी है। तो दोनों साइड आप स्ट्रेट नीडल खुली वाली यूज़ करेंगे तो आसानी से आप बुन सकते हैं, यदि आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो। अब इसमें हमने 4 फंदे इस तरह से सीधे बुने। फिर उसके बाद हमने साइड फिर से चेंज करनी है। तो इसी तरह से आपको बुनाई करते जाना है। जब आप थोड़ी बुन लेंगे तो इसमें ये जो डोरी है बहुत अच्छे से इसकी बुनाई आपको नज़र आ जाएगी। तो साइड चेंज करके फिर से हम इनकी सीधी बुनाई करेंगे। फ्रेंड्स, डोरी की बुनाई करना बहुत ही आसान है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी बुनाई जब पूरी हो जाएगी तो ये जो बुनाई है आई कॉर्ड वाली बहुत अच्छे से आ जाती है। यदि आप चाहे तो क्रोशिया यूज़ करके भी डोरी की बुनाई कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत स्मूथ इसकी बुनाई होती है। तो मुझे यही बुनाई ही ज़्यादा अच्छी लगती है डोरी के लिए। तो डोरी की बुनाई इतनी आसान है, देखिए। तो आपको इसी तरह से बुनाई करते जाना है, साइड चेंज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। यदि आप साइड चेंज करना भूल जाएंगे तो डोरी की बुनाई बिगड़ जाएगी। तो ध्यान से देखकर आपको डोरी की बुनाई करनी है। जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप बुनाई करिए। फिर उसके बाद बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है, डोरी को उससे कैसे जोड़ना है, वो आगे हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने डोरी की बुनाई भी पूरी कर ली है। जिस तरह से इस डोरी की बुनाई की है उसी तरह से हमने ब्राउन कलर से डोरी की बुनाई कर ली है। इसमें डार्क ब्राउन कलर मैंने यूज़ किया है ताकि इससे मैच हो जाए। आप चाहे तो दूसरी कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो कैप से मैच करती हो। अब आगे इस तरह के बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है, इसमें आई कॉर्ड वाली ही बुनाई हुई है और इसमें बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैंने इसी को ही इसमें यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें बॉर्डर की बुनाई आगे थोड़ी लंबी करके फिर आई कॉर्ड की बुनाई करके उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी होगी। फ्रेंड्स, हमने डोरी की तो बुनाई कर ली है। अब हमने इस कैप से इसको जोड़ना है और साथ में बॉर्डर की भी बुनाई करनी है। तो इसको सीधी साइड से ही हम जोड़ेंगे। तो कैप को इस तरह से आपको रख लेना है और साथ में हमने डोरी को भी ले लेना है। बीच में ये जो धागे हैं यान को हम कट कर लेंगे ताकि बुनने में आसानी हो। फिर उसके बाद आगे जब बुनाई पूरी हो जाएगी तो इन्हें हम नीडल से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल हम कट कर लेते हैं। हम यान कट कर चुके हैं। अब हमने डोरी को यहाँ पे जोड़ना है और साथ में बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो हमने साथ में आई कॉर्ड वाली ही बुनाई करनी है। जैसे हम डोरी को बुनते आए उसी तरह से हमने बुनना है। अब यान को इस तरह से उल्टी साइड ले लेते हैं, बाद में इसको जोड़ लेंगे। अब इस तरह से आपको सीधा रखना है और जो ये 4 फंदे हैं उन्हें दूसरी नीडल में हमने ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह से इसी नीडल में हमने ट्रांसफ़र कर लेना है, कैप वाली जो नीडल है। अब यहाँ 4 फंदे हमने ट्रांसफ़र किए, फिर हमने आगे सीधा बुनते जाना है। तो इस तरह से यान यहाँ आ गया है। अब आगे से यहाँ पहले 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। अब यहाँ एक फंदा रह गया है। इस फंदे को टोपी वाले फंदे के साथ जोड़कर साथ में बुनेंगे, लेकिन बैक साइड से। इस तरह से 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। तो ये बैक साइड हम ले गए हैं, बैक साइड ले जाकर इसकी सीधी ही बुनाई ही करेंगे हम। तो इस तरह से हमने बुन लिया है। अब यहाँ टोपी के साथ ये
जो डोरी है वो भी जुड़ गया है। अब फिर से हम सेम नीडल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर बुनाई उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने की है। पहले 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद फिर उसी तरह से हम जोड़ेंगे। तो 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुने, उसके बाद यहाँ डोरी का एक फंदा और टोपी का एक फंदा मिलाकर दोनों को बैक साइड से सीधा बुनना है। तो इसी तरह से आपको हल्के हाथों से इसकी बुनाई करते जाना है और बॉर्डर को डोरी से जोड़ना है। अब फिर से हमने फंदे ट्रांसफ़र किए, फिर से 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ डोरी का एक फंदा और हमने टोपी का एक फंदा मिलाकर दोनों को बैक साइड से साथ में सीधा बुनना है। तो बुनाई इसी तरह से होगी और साथ में फंदे भी बुनते चले जाएंगे और इसी तरह से बॉर्डर वाली बुनाई भी, आई कॉर्ड वाली जो बुनाई है वो होती जाएगी। अब फिर से हम फंदे ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी नीडल में, फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर यहाँ पे डोरी वाला एक फंदा और टोपी का एक फंदा मिलाकर दोनों को बैक साइड से साथ में बुनना है। तो इसी तरह से आपको आगे भी बुनते जाना है, सारे फंदे इसी तरह से बुनना है और डोरी को भी साथ में बुनते जाना है। साथ में डोरी भी बुनाई होगी और बॉर्डर भी साथ में बुनता जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब एक फंदा रह गया है, उसकी भी बुनाई कर लेते हैं। बहुत हल्के हाथों से हमने बॉर्डर की बुनाई की है। अब यहाँ पे एक फंदा रह गया है, अब यहाँ भी हमने इसको भी बुनना है। तो पहले यहाँ 4 फंदे ट्रांसफ़र कर लेंगे सेम नीडल में, फिर 3 फंदे पहले हम सीधे बुनेंगे। अब 3 फंदे हमने सीधे बुने, उसके बाद 2 फंदे हमने साथ में बुनने हैं। तो इस तरह से हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और बॉर्डर की बुनाई पूरी हो गई है। अब आगे आई कॉर्ड वाली जो बुनाई है उसी को ही कंटिन्यू करनी है। तो जैसे हमने आई कॉर्ड की बुनाई की थी, डोरी की जैसे बुनाई पहले की थी वैसे ही करनी है। तो इसमें हमने साइड चेंज करना है, फिर 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो इसमें पहले हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, उसके बाद फिर साइड चेंज करके फिर से इसी तरह से बुनाई करते जाना है जब तक कि इस डोरी की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। चार फंदे हम बुन चुके हैं। अब फिर से हमें साइड चेंज करनी है और आगे बुनाई कंटिन्यू करनी है। इसी तरह से बुनाई करते जाना है जब तक कि डोरी की जो आपको लेंथ चाहिए वो पूरी ना हो जाए। तो इस तरह से बुनते जाना है, फिर यान को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद इस कैप की बुनाई पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमने डोरी की बुनाई भी पूरी कर ली है, यान को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। इसी के साथ इस कैप या टोपी की बुनाई पूरी होती है। आई होप आप सभी को ये कैप अच्छा लगा होगा और इसकी बुनाई भी आपको बहुत इजी लगी होगी। फ्रेंड्स, हमने इस कैप की बुनाई पूरी कर ली है। इसका लुक इस तरह से आएगा। फ्रंट साइड से ये कुछ ऐसा लगेगा और बैक साइड की बुनाई इस तरह की इसकी आई है। तो इसमें फंदे भी ज़्यादा थे और मैंने इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा रखी, तो उस हिसाब से इसकी शेप ऐसी आई है। और ये जो छोटा कैप हमने बुना है उसकी शेप इस तरह से आई हुई है। इन कैप्स को बुनना बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको वीडियो से पता चल ही गया होगा। इन कैप्स की बुनाई हमने कर ली है, लेकिन इन कैप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसमें चौड़ाई है थोड़ी ज़्यादा रखी है मैंने, और उस हिसाब से जो छोटी कैप है उसकी हमने कम रखी है। तो आप चाहे तो इस डिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि बेबी टू बेबी थोड़ा बहुत मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। तो अपने बेबी के हेड की सही से मेजरमेंट लेकर गोलाई में और आगे इसकी चौड़ाई की नाप लेकर ही इसकी बुनाई आप करिएगा, तो बहुत अच्छे से कैप की फिटिंग आ जाएगी और बहुत अच्छे से इसकी बुनाई भी हो जाएगी। इस कैप की तो हमने बुनाई कर ली है। इसमें यार्न भी 100 ग्राम से बहुत ही कम लगता है।
तो आप अपने चॉइस का कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं। इसको मल्टी कलर भी बुन सकते हैं या सिंगल कलर भी आप बुन सकते हैं। अब रह जाता है इसका मेजरमेंट। तो एज के अकॉर्डिंग इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो लगभग 5 इंच मैंने रखी है। आप अपने बच्चे की हेड की मेजरमेंट लेकर ही इसकी बुनाई करिएगा और इसकी जो गोलाई है वो भी आप बच्चे की नाप लेकर ही गोलाई में इसकी जो बुनाई है वो करिएगा और उसी के हिसाब से फंदे कास्ट ऑन करिएगा। इसमें कुछ सिलाइयाँ आप बुन लेंगे तो बच्चे की एक बार गोलाई में नाप ले लेंगे, उसके बाद ही आगे बुनाई करिएगा। बैक साइड में इसकी जो लेंथ है मैंने लगभग 7 इंच के लगभग रखी हुई है। इसमें यदि आप बॉर्डर की आगे बुनाई करेंगे तो बुनाई करने के बाद फिर आप इसमें डोरी इंसर्ट कर सकते हैं, तो लंबाई को आप बुन कर भी बढ़ा सकते हैं। फिर बाद में सील कर डोरी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जो छोटी कैप है उसकी जो नाप है लगभग 4 इंच मैंने रखी है। इसको थोड़ा सा मैंने चौड़ा ही बुना है ताकि थोड़े बड़े बच्चे को भी ईज़िली आ जाए, क्योंकि बेबी टू बेबी थोड़ा बहुत मेजरमेंट अलग अलग होता है। और इसमें बैक साइड की जो नाप है वो लगभग 5 इंच मैंने रखी है। तो आप अपने बच्चों की हेड की सही से मेजरमेंट लेकर ही बुनाई करिएगा तो ये कैप बिल्कुल परफेक्ट बुनेगा और बेबी को भी बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, हमने कैप या टोपी की बुनाई भी पूरी कर ली है और हमने इसका मेजरमेंट भी ले लिया है। अब आपकी बारी है बताना कि कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल। ये कैप आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी इसमें आपको क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और यदि आप नए व्यूअर हैं और इसी तरह की वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप सभी का फिर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मेरे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आई होप आप सभी इसी तरह से हमेशा जुड़े रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।